गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो पाठ कक्षा 6 का जो पाठ चल रहा है, पाठ 6 चल रहा है वसंत भाग 1 का, उसका तीसरा भाग। क्योंकि 2 पार्ट में मैंने पढ़ा दिया ये चैप्टर आपको, आज उसका तीसरा भाग है क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और जिसका नाम है पार नज़र के, और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। ये मंगल ग्रह की कहानी है बच्चों, जैसे मैंने पहले भी समझा दिया कि मंगल ग्रह के निवासियों की कहानी है। और मंगल ग्रह पर एक परिवार रहता है छोटू का, एक बच्चा है छोटू जिसका परिवार मंगल ग्रह पर रहता है। उसके पापा मंगल ग्रह के, वो लोग ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर रहते हैं, लेकिन उसके पापा जो है वो ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। और जो यंत्र लगे हुए हैं उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए, जो सूरज की रोशनी उन तक पहुंच सके उसके लिए, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रहते हैं तो जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती और सूरज की रोशनी भी नहीं होती, तो उसके लिए वहाँ जो यंत्र लगे हुए हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, जिससे सूरज की रोशनी और उनको जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होते रहे। तो एक दिन क्या होता है, उनको पता चलता है कि वहाँ पर उनकी मंगल ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान आ रहे हैं। तो जो छोटू होता है वो अपने पापा के साथ गया हुआ होता है, सब कुछ देख रहा होता है। एक समिति बैठी होती है, समिति में चर्चा चल रही होती है। वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, समिति के नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पूरी क्षमता है, आने दो यान को, हम उसको मार देंगे, मार के नीचे गिरा देंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उनको नष्ट कर देंगे, मार देने का मतलब होता है नष्ट कर देना किसी चीज़ को। अगर हम उस चीज़ को नष्ट कर देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उनका यहाँ आने का क्या कारण था, मतलब रीज़न क्या है उनका हमारी धरती पर आने का। जो वहाँ पे मंगलयान उनकी धरती थी ना, तो वो कहते हैं हमारे मंगलयान पर आने का उनका क्या रीज़न है, वो रीज़न हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस कारण से यहाँ आए हैं। तभी क्या होता है, कंट्रोल रूम मतलब जहाँ पे उनका एक पूरा रूम होता है, कंट्रोल रूम, उसमें छोटू के जो पापा होते हैं वो जाते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं। उनको साफ साफ वो अंतरिक्ष यान दिखाई देता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है, यांत्रिक हाथ। यांत्रिक हाथ कहते हैं, जैसे रोबोटिक हाथ होता है ना, इस तरह से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। और यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब क्या होता है बच्चों के, जैसे वो यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है तो जो छोटू होता है उसकी जो पूरी जो ध्यान होता है, उसका ध्यान उस कंसोल पर होता है जहाँ पे बहुत सारे बटन लगे होते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से कि जब आपने टीवी वगैरह में, टेलीविज़न पे देखा है कि बहुत सारे बटन लगे होते हैं जिससे वैज्ञानिक लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो वो देखता है कि जो वो होता है छोटू, कि वहाँ बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, उसका ध्यान लाल बटन पे जाता है और वो छोटू क्या करता है, लाल बटन को दबा देता है। इतने में अचानक वो जो हाथ होता है वो रुक जाता है। छोटू क्या करता है, उस लाल बटन को दबा देता है, पापा से आंख बचा के उस लाल बटन को दबा देता है, क्योंकि उसका ध्यान तो उसी पे था। उसका बार बार ध्यान किस पे जा रहा था, उन बटनों पे जा रहा था। तो वो क्या करता है, उस लाल बटन को दबा देता है, जिसके कारण तो जो यांत्रिक हाथ होता है ना, उसकी हरकत एकदम रुक जाती है। वो जो हरकत कर रहा होता है यांत्रिक हाथ जो होता है टेक्निक, तो वो क्या होता है, एकदम काम करना बंद कर देता है। तो छोटू के पिता एकदम सचेत हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो लाल बटन के दबाने से क्या होता है, जो वो रेड बटन को पुश कर देता है, उससे क्या होता है, वो यंत्र बेकार हो जाता है, मतलब जो हाथ होता है वो बेकार हो जाता है। इतने में क्या होता है बच्चों के, क्योंकि ये सब सिस्टम होते हैं, ये सिस्टम देख रेख में काम करते हैं, और छोटू एक बच्चा होता है, उसको तो पता नहीं होता, क्योंकि उसकी तो जिज्ञासा थी कि बटन, जैसे बच्चों की आदत होती है कोई भी बटन को ऑन ऑफ कर देने का, उसको ये नहीं पता होता कि इससे नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है हमारा, या कुछ और भी हो सकती है परेशानी। वो बच्चा होता है, उसको वो नादानी में, वो ना समझ होता है, वो क्या करता है, उस रेड बटन को दबा देता है, जिससे वो यांत्रिक हाथ जो होता है बेकार हो जाता है और यंत्र काम करना बंद कर देता है। अब क्या होता है, उधर पृथ्वी पर जो एयरोनॉटिक्स होते हैं ना, और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जो प्रशासन व्यवस्था पूरी संभालते हैं एयरोनॉटिक्स की, तो वो लोग को तो वहाँ पर खबर पहुँच जाती है कि जो अंतरिक्ष यान वहाँ पर उतरा है वो मतलब काम तो कर रहा है, लेकिन उसका एक हाथ ज़मीन पर, मंगल ग्रह की ज़मीन पर उतर गया। वहाँ पे वो समाचार मिल जाता है, क्योंकि सब लोग, ये तो सब तकनीकी द्वारा होता है, तो सब जानकारियाँ उन लोगों को उसके द्वारा मिलती रहती है, जो सैटेलाइट के थ्रू उन्हें सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो उनको ये तो पता चल जाता है, क्योंकि वो जब सिस्टम होते हैं सारे, उनसे उन्हें ये पता चल जाता है कि जो हमने यान भेजा है वो मंगल ग्रह पर उतर चुका है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि पहले वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो ठीक ठाक है, हमारा यान सफलतापूर्वक मंगल की ज़मीन पर उतर चुका है बस। और लेकिन उसका एक वो जो हाथ है, किंतु कारण से जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया है, लेकिन वैसे जो उनका यान है वो पूरा सुरक्षित है, उसमें कोई खराबी नहीं आई है। लेकिन जो यांत्रिक हाथ था, जो
जिस तरह से रोबोट का हाथ होता है, यांत्रिक हाथ था, मशीनी हाथ, वो क्या है, खराब हो चुका, मतलब बेकार हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। और जो तकनीशियन होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जब यान भेजा जाता है तो उसके अंदर जाते हैं ना लोग, स्पेस सूट के साथ पहन के जाते हैं क्योंकि वो वहाँ वर्क करते हैं। तो वो जो तकनीशियन है वो काम कर रहे हैं, उस हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वो जो टेक्नीशियन है वो अपना काम बराबर कर रहे हैं। तो उनको ये बात, मतलब ये सब खबर वहाँ पहुँच चुकी होती है नासा में, क्योंकि वहाँ के जहाँ से वो यान भेजा गया था वो खबर पृथ्वी पर आ चुकी होती है। उधर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पे नासा का जो वैज्ञानिक है वो सब उसी काम में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर पूरी सूचना बराबर आती रहती है और ये खबर सारे पे फैल जाती है कि उसका हाथ बेकार हो गया। परंतु अज्ञात कारण से यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रयास करने लगते हैं कि वो कैसे भी करके हाथ ठीक हो जाए। वो प्रयास करने में लगे रहते हैं, जो तकनीशियन होते हैं वो प्रयास मतलब वो मेहनत करते रहते हैं, वो तो कोशिश, प्रयास करना, कोशिश करना, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हाथ को ठीक करने की, यांत्रिक हाथ को। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के अखबार, जो पेपर होते हैं अखबार, उनमें खबर छपने लगती है। उसमें बहुत सारी खबरें नई नई छपने लगती हैं कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त कर दिया है। मतलब क्या नाम दिया है उसको, बाइकिंग। वो क्या कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा उन्होंने, वहाँ पे जो तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सारे बाइकिंग को मतलब ठीक कर दिया। जो बाइकिंग नाम का यान वहाँ पे भेजा गया था उसको उन्होंने सही कर दिया है। जो हाथ खराब हो गया था उनका, वो सब कुछ ठीक हो गया है अब, मतलब सब कुछ प्रॉपर है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़े दिन बाद ये खबर चारों तरफ आने लगती है, अखबारों के माध्यम से सब तरफ फैलने लगती है। उधर क्या होता है, यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। मतलब जो यांत्रिक हाथ जो बाहर निकला था, जब हम दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो वहाँ के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फेयर या कि वहाँ की जलवायु या वहाँ पे क्या क्या है नहीं है, इसी को पता करने के लिए यान भेजे जाते हैं कि कहाँ पानी है, जीवन है या नहीं, जीवन हर ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, इसी का पता लगाया जा रहा है। चंद्रमा पर हमारे यान जाते हैं, हमें पता है जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं कभी कभी खबर आती है कि नहीं वहाँ पर पानी है, कोई कहता है नहीं है। तो ये सब क्या है कि ये सब रिसर्च जो है चलती रहती है, ये सारी खोजबीन चलती रहती है। तो वहाँ पे अखबारों में खबर छपने लगती है कि वहाँ पे जो यांत्रिक हाथ है वो ठीक हो गया, यान अच्छे से काम कर रहा है, और वो जो मंगलयान की धरती पर जो वहाँ की मिट्टी है उसको एकत्र कर रहा है, क्योंकि मिट्टी के नमूने लेके आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पर क्या, मतलब क्या क्या है, जीवन है नहीं है, जीवन वहाँ पे संभव है या नहीं है। ये सारी जानकारियाँ ये सब लेके आते हैं, जो यान जाते हैं ना उसमें जो लोग जाते हैं वो सब जानकारियाँ लेके जाते हैं। तो उसमें वो सारी मिट्टी, वो जो यांत्रिक हाथ है वो क्या कर रहा है, मिट्टी कलेक्ट कर रहा है, वो सारी जो वहाँ की मिट्टी है उसको इकट्ठा कर रहा है। तो ये सारी खबरें छपने लगती हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को क्यों लेते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि हम किसी भी ग्रह पर की जो वहाँ से जलवायु के बारे में पता लगाने जाते हैं, वहाँ की मिट्टी को क्यों लेके आएंगे, क्योंकि जिससे पता चले कि वहाँ पर जीवन संभव है या असंभव है, संभव है या नहीं है। ये सब पता लगाने के द्वारा ही हम जगह जगह हर ग्रह पर यान भेजने की कोशिश करते हैं। और हमारे भारत से भी मंगलयान गया था, आपको पता ही है, सब पूरी तरीके से अच्छे से वहाँ पहुँच गया था, आपने देखा था। तो टेलीविज़न चैनलों पे सब अच्छे से दिखा रहे, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, तो आपने सबने देखा था, ज़्यादातर लोगों ने देखा था। तो इस तरह के वो लोग वही कलेक्ट करने जाते हैं। तो वो इसमें यही बताया कि वहाँ पे जो वैज्ञानिक है वो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह के जीवों का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये तो एक बच्चों कहानी है जो पाठ में दी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये तो एक कहानी लिखी है उन्होंने, लेकिन इसका प्रूफ आज भी नहीं है। ये प्रश्न हमेशा से बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कलेक्ट करके मंगाई जा रही है और लोग, मतलब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसमें रिसर्च में लगे हुए हैं, खोजबीन में, कि मिट्टी के द्वारा पता चले, संभव हो कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं। ये प्रयास आज भी किए जा रहे हैं। और आपको पता ही है, यान भेजे जाते रहते हैं समय समय पर और सफल भी होते हैं कभी। तो बस यही इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है बच्चों। तो यही था ये पूरा पाठ, एक कहानी थी
वो छोटू के परिवार की जो कहानी थी वो एक कहानी बनाई है लेखक ने, लेकिन ये आज भी प्रयास किए जा रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। तो आपको पाठ समझ में आया बच्चों? एक कहानी है, आपके पास बुक है, सबके पास आपकी नोटबुक बुक है ही, टेक्स्ट बुक। अच्छे से पढ़ना इस कहानी को पार नज़र के। कहानी के जो नाम है और लेखक कौन है, जयंत विष्णु नार्लिकर जी। तो बहुत प्यारी सी स्टोरी है एक बच्चे की। आप अच्छे से जब पढ़ोगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी। पूरे पाठ की अच्छे से रीडिंग करना। सारांश के रूप में मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा ये पाठ खत्म होता है बच्चों। तो अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।